वेलकम टू HSH। आजकल एक वर्ड सेफ्टी पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। अगर आप कार लेने की सोच रहे हो या कार की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हो तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे NCAP 5 स्टार रेटिंग वाली कार भी 0 स्टार वाली बन जाती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कार की सेफ्टी को एक 5 स्टार गाड़ी में भी सेफ्टी को ज़ीरो कर देते हैं। रिसेंटली टाटा टिगोर EV का क्रैश टेस्ट हुआ एंड इस गाड़ी ने 4 स्टार अचीव किए ग्लोबल NCAP के अंदर। अब इस टेस्ट के अंदर 64 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे गाड़ी को एक स्टेडी ऑब्जेक्ट से टक्कर मारी गई एंड वहाँ पे इसने 4 स्टार्स अचीव किए हैं। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज इससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं एंड इसी में वो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जब एक इंसान की 5 स्टार या 4 स्टार वाली गाड़ी 0 स्टार बन सकती है। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो है सीट बेल्ट्स का यूज़ ना कर। इंडिया में काफ़ी एक्सीडेंट्स में देखा गया है कि हाई एंड व्हीकल्स होने के बावजूद 6 से 8 एयरबैग्स होने के बावजूद लोगों की जान चली जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल रीज़न ये था कि सीट बेल्ट्स नहीं पहने गए थे। अब इन केस ऑफ क्रैश सीट बेल्ट्स पहनने से होता ये है कि जो एयरबैग डिप्लॉय हो रहे हैं एंड आपको जो झटके लग रहे हैं या फिर आप फॉल आउट हो रहे हो, वो चीज़ को रोकने के लिए सीट बेल्ट लगाई जाती है ताकि बॉडी जो है वो सिर्फ सीट्स के साथ लगी रहे और कोई और जगह पे जाके ना टकराए, जैसे आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया। अब ऐसे बहुत सारे सीट बेल्ट चीटर्स यूज़ करते हैं लोग, जिसका सिर्फ एक रीज़न रहता है कि उनको बीपिंग साउंड पसंद नहीं है, लेकिन ये साउंड सिर्फ उन्हीं की सेफ्टी के लिए है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सीट बेल्ट्स कैसे वर्क करते हैं। इन केस ऑफ क्रैश जब गाड़ी टकराती है, इम्पैक्ट सेंसर से डेटा पहुँचता है एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल तक एंड सीट बेल्ट्स लगी होने के कारण आपका एयरबैग ओपन होने वाला है। तो सीट बेल्ट जब खिंचती है तो सीट बेल्ट का लोड लिमिटर एक्ट करता है एंड आपको आगे नहीं जाने देता स्टीयरिंग व्हील में एंड आप हाफ वे होते हो सीट बेल्ट एंड स्टीयरिंग के बीच में। उस टाइम पे एयरबैग खुल जाता है, डिप्लॉय हो जाता है एंड आपके फेस को सपोर्ट देता है। सपोर्ट देने के बाद जैसे ही आपका फेस से वो टच हो रहा है उस टाइम पे उसके अंदर से गैस निकल जाती है एंड एयरबैग डिफ्लेट हो जाता है। तो इसी तरीके से इम्पैक्ट को कम से कम रख कर एक इंसान की जान बचाई जाती है। बट अगर सीट बेल्ट लगी ही नहीं होगी एंड अगर सेंसर को ये पता चल जाए कि सीट बेल्ट नहीं लगी है तो एयरबैग ओपन ही नहीं होता, इसका मतलब इंसान क्रैश के अंदर सीधा स्टीयरिंग व्हील से या फिर डैशबोर्ड से टकराएगा। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है ओवर स्पीडिंग। हर सड़क पे गाड़ी चलाने की एक स्पीड होती है एंड जिससे अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने में आसानी और एक्सीडेंट के केस में नुकसान भी कम होता है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट है जो NCAP में फेस नहीं किया जाता, जो इस तरीके से दिखता है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अब NCAP के अंदर जब टेस्ट होता है तो मेन टेस्ट जो रहता है वो है आपका 64 किलोमीटर्स की स्पीड पे कार को क्रैश टेस्ट किया जाता है एक ऑफसेट बैरियर के साथ, जो स्टेबल होता है, स्टेडी होता है 0 की स्पीड पे। इन रियल लाइफ सेम यही सिनेरियो हर बार रिक्रिएट नहीं होता। सामने से कोई गाड़ी आ रही हो और फ्रंटल क्रैश हो जाए 2 गाड़ियों के बीच में तो रिलेटिव स्पीड वहाँ पे एक्ट करती है। मतलब अगर हमारी गाड़ी 60 पे चल रही है एंड सामने वाली गाड़ी अगर 120 पे चल रही है तो टोटल इम्पैक्ट जो लगेगा वो 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे आपने अगर दीवार को एक गाड़ी से क्रैश किया हो वैसा इम्पैक्ट लगेगा। तो स्पीड लिमिट्स का ध्यान रखिए एंड अपनी 5 स्टार गाड़ी को सेफ ही रखिए। प्लीज़ किसी इंसिडेंट में ना डालिए इन इग्नोरेंस। थर्ड पॉइंट है अनसेफ ड्राइविंग हैबिट्स। लेन में ना चलाना, मिरर्स बंद करके हाईवे सिटी में चलाना, बिना सोचे समझे ब्रेक मारकर रोड के बीच में खड़े हो जाना, थोड़ा सा फ्यूल बचाने के लिए रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालना इज़ वेरी डेंजरस। नेक्स्ट पॉइंट है टायर्स के रिलेटेड। टायर्स का जो एयर प्रेशर है वो मैन्युफैक्चरर सेटिंग्स के हिसाब से रखें एंड टायर्स की देखभाल, मतलब आप रोड पे जब चला रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारा रिपेयरिंग वर्क हुआ हो सकता है, बहुत सारे गड्ढे हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, लोग भी हो सकते हैं जो रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो इन सब को देख के बचा के अपनी गाड़ी को ले जाना। अननोन ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनके अंदर कीलें हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है जो आपकी अंडर बॉडी को डैमेज कर सकता है, उन सब से दूर रहे, क्योंकि 5 स्टार गाड़ी होने के साथ साथ आपको इस चीज़ की सेफ्टी नहीं मिलती कि आप दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर सको। और लास्ट पॉइंट है लाइट्स और विजिबिलिटी के रिलेटेड। हमारे इंडिया में तो सबको बस लाइट ज़ोरदार चाहिए, भले ही सामने वाले की आंखें ख़राब हो जाए। शुरुआत इसकी ट्रक वालों से होती है एंड फिर कार वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
हमेशा कार लो बीम पे चलाओ, जिससे आपको नज़दीकी रोड एकदम क्लियर दिखे, भले ही सामने से कितनी भी लाइट आ रही हो। इफ़ पॉसिबल वाइट लाइन को देख के चलते रहिए। एंड अगर रात को गाड़ी चलानी ही पड़ जाए तो येलो ग्लासेस का यूजेज कीजिए, जिससे आपको बेस्ट विजिबिलिटी मिलेगी। एंड हाँ, डिवाइडर के पास गाड़ी ना चलाए या फर्स्ट लेन में गाड़ी ना चलाए। बी सेफ एंड देखते रहिए HSH। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब HSH। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।